चलिए, अभी तक हम लोग क्या क्या सीख लिए थे? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सीख लिए हैं रेशियो निकालना, पार्टिकुलर एंगल जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इसका वैल्यू सीख लिए हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या सीखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाम से ही पता चल रहा है कि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री किसको कहेंगे? तो जब दो एंगल का सम 90 आएगा तो एंगल को क्या कहा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको ये समझना है, पहले तो फॉर्मूला याद रखना होगा, लेकिन उसमें भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि साइन 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा जो एंगल है, यही तो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक एंगल हम मान लेते हैं कि अल्फा है, दूसरा एंगल बीटा है, और दोनों का सम करके 90 आ रहा है। दो एंगल है ना हमारे पास, अल्फा और बीटा, सम करके कितना रहा है? 90। तो जब अल्फा और बीटा का सम 90 आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? तो 90 माइनस बीटा आएगा। और अगर बीटा निकालते हैं तो 90 माइनस मतलब एक एंगल को इधर करेंगे तो दूसरा जो एंगल है 90 में उतना कम हो जाएगा। 90 में उतना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वही बात है कि साइन अगर 90 में से थीटा घटाते हैं तो ये बचेगा कॉस थीटा, और कॉस अगर 90 में से थीटा को माइनस करें तो क्या बचेगा? साइन थीटा। इसको समझना बिल्कुल आसान है, इसका हमको ज़रूरत क्यों पड़ रहा है और हम इसको रिलेट कैसे कर पाएंगे? बहुत सिंपल है कि साइन 60 डिग्री जो है ना आपका कॉस 30 के इक्वल है। इससे भी बनाएंगे और जो पहले पढ़े थे उससे भी बनाएंगे, और दोनों केस में दिखाएंगे कि क्या रहा है, इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। साइन 60 क्या होता है? तो अगर आपको वैल्यू याद है तो साइन 60 √3/2, कॉस 30 भी √3/2। ये हम लोग पहले पढ़े थे पार्टिकुलर एंगल में, 0, 30, 45, 60 और 90 वाला में। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से इसको बनाना है कि साइन 60 को हम लोग लिख सकते हैं, साइन को हम कॉस में बदल देंगे। साइन को किस में बदल देंगे? कॉस में। तो साइन 60 को हम क्या लिख रहे हैं? हम कह रहे हैं कि साइन का साइन लिखे हैं, यहाँ साइन है तो यहाँ भी क्या लिख लिए हैं? साइन। और 60 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 60 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30। 90 में से 30 जाएगा, 60 बचेगा। अभी तक हम कुछ भी अलग लिखे हैं? तो आंसर है नहीं लिखे। साइन का साइन लिखे हैं, 60 को लिखे 90 माइनस 30। आप कहिएगा 100 में से 40 क्या नहीं घटाएंगे? 80 में 20 क्यों नहीं घटाएंगे? 60 तो वहाँ भी आएगा, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री का बात कर रहे हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री तब होगा जब दोनों का सम क्या आएगा? 90, है ना। और एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो 90 में से क्या होगा? माइनस। इसलिए 90 में से माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट का बात कर रहे हैं, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। तो साइन 90 माइनस कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब फार्मूला कैसे यूज करना है? तो बहुत आसान है ना। कि फार्मूला का हम यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कैसे समझेंगे इसको? कि साइन 90 माइनस 30, इसको इससे कंपेयर करिए कि साइन 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा हट जा रहा है, ये पूरा हट गया, और ये पूरा की जगह कॉस आ गया। साइन 90 माइनस, इस सब को हटा के कॉस लिखे और बगल में थीटा, तो यहाँ भी क्या लिखे? थीटा। सेम बात यहाँ भी चलेगा कि साइन 90 माइनस, इसको हटा के क्या लिखेंगे? कॉस। बगल में एंगल 30, तो यहाँ भी एंगल कितना देंगे? 30 डिग्री। क्लियर है? तो इससे हम दिखा दिए कि साइन 60 किसके इक्वल होगा? और क्या सिर्फ साइन 60 ही कॉस 30 के इक्वल होगा? तो आंसर है नहीं। साइन में आप जितना भी डिग्री लेंगे, जितना भी डिग्री लेंगे, उसको 90 में से माइनस करेंगे तो जो आएगा वो कॉस का आएगा। 90 में से माइनस करने पर जो मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा? कॉस के लिए मिलेगा। जैसे आप मान लो कि आप लेते हैं साइन 30, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री को क्या लिखेंगे? 90 में कितना माइनस कर दें कि 30 आ जाएगा? तो 60। तो इसको लिखेंगे 90 माइनस 60। अभी पूरा को हटा के क्या लिखना है? कॉस। और 60 का 60 टर्म। तो साइन 30 किसके इक्वल होगा? कॉस 60। क्यों इक्वल कर रहे हैं? तो अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, है ना, किसका इक्वल करने का रीजन क्या है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि इवेल्युएट करिए कि साइन 85 डिग्री बाई कॉस 15 डिग्री प्लस साइन 72 डिग्री बाई कॉस 18 डिग्री। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इवेलुएट करना है। तो साइन 85 तुम जानते नहीं है, हम लोग तो पार्टिकुलर एंगल पढ़े थे। पार्टिकुलर एंगल में कौन कौन एंगल? तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ 85 आ गया। 85 तो हमारे लिस्ट से बाहर था, लेकिन अब इसको कैसे बनाया जाए? अगर 85 हम याद कर भी ले और अगला बार 84 आ जाएगा तो उसको कैसे बनाएंगे? समस्या है ना। तो उस समस्या से बचने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल को कोई दिक्कत समझने में नहीं है। अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है, अभी हम ज़्यादा फॉर्मूला नहीं किए, हम बस दो किए हैं कि साइन बदलता है कॉस में और कॉस से बदलेगा साइन में। 90 में से जैसे माइनस होगा तो साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा। याद हो गया, साइन किस में बदलेगा? कॉस में। कॉस किस में बदलेगा? कब बदलेगा? जब 90 में माइनस करेंगे तब। कितना माइनस करेंगे? तो एंगल तो 120 डिग्री भी हो सकता है, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, 120 हो सकता है, 360 भी हो सकता है। लेकिन हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो टोटल एक्यूट एंगल का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? एक्यूट एंगल। तो हमारा एंगल 90 को एक्सीड नहीं करेगा, 90 से ज़्यादा अभी नहीं होगा। समझे बात ना? अभी हम यहाँ जो भी एंगल पढ़ेंगे वो लेस देन 90 होगा, लेस देन 90। कोई पर्टिकुलर एंगल, एक आध एंगल आ जाए कि साइन 90 आ गया, कॉस 90 आ गया, वो अलग बात है। लेकिन बाकी सारा एंगल आपका 90 से क्या रहने वाला है? कम। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए जो यहाँ सामने दिख रहे हैं? तो साइन 85 का आप क्या लिखेंगे? अब ये दोनों आपको याद रखना है कि साइन बदल रहा है कॉस में, कॉस बदल रहा है साइन में, तो कोई एक को बदलेंगे, दोनों को बदल देंगे वही दिक्कत हो जाएगा। तो साइन को आपको बदलिए, साइन को साइन लिखिए। 85 को हम क्या लिख रहे हैं? 90 माइनस के टर्म में। तो 85 लाने के लिए 90 में से हम कितना माइनस कर दें कि 85 आ जाएगा? तो आंसर है 5 माइनस करना होगा, 5 माइनस कर दिया। और हम क्या बोले कि कोई एक को बदलेंगे, साइन को बदल दें किस में? कॉस में। 90 में से माइनस हुआ इसीलिए ना कि उसको हम किसका टर्म में लिख सकें? कॉस का टर्म में लिख सकें। यहाँ कॉस 15 सेम बगल वाला, इन दोनों में अब चलना होगा कि साइन और कॉस है तो कोई एक को बदल देते हैं। साइन 90 माइनस 90 में कितना घटाएं कि 72 आएगा? तो 90 में से 72 घटा देंगे, 18 डिग्री आएगा, है ना? तो 18 माइनस करना होगा बाई कॉस 18। अब यहाँ फॉर्मूला पकड़िए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखाएगा? तो जब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है तो साइन 90 माइनस 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 90 माइनस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, साइन 90 माइनस अल्फा तो कॉस अल्फा। तो साइन 90 माइनस 5 क्या मिलेगा? कॉस 5, है ना? अच्छा, यहाँ 85 और 15 नहीं, इसको 75 करना होगा, तब जाकर ये कॉम्प्लीमेंट्री हो पाएगा। 15 माइनस करेंगे तो कॉस 15, डिनोमिनेटर में भी क्या है? कॉस 15 प्लस, यहाँ चलिए, तो साइन 90 माइनस कितना? 18। तो ये हो गया आपका कितना? कॉस 18, और डिनोमिनेटर क्या है? कॉस 18। अब कॉस 15 से कॉस 15 कितना बार में? 1 बार में। कॉस 18 से कॉस 18 कितना बार में? तो 1 + 1, आंसर क्या रहे? 2। तो इस साइन वाला पूरा बात क्लियर है? इसको तो आप लिख लेंगे, अभी इसको और डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, फिर और क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक इसको मिटाते हैं पहले ना। अभी हम लोग इसमें क्या समझे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा? साइन थीटा। ठीक इसी तरह से टेन बदल जाएगा कॉट में और कॉट बदल जाएगा टेन में। सेक थीटा बदल जाएगा कॉस सेक थीटा में, और कॉस सेक थीटा किस में बदल जाएगा? सेक थीटा में। कब? जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा तब। अभी हम क्या सीखें? अभी हम सीखें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या मिलेगा? कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या मिलेगा? साइन थीटा। आगे हम लोग को ये समझना है कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या मिलेगा? कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या मिलेगा? टेन थीटा। ठीक है। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या मिलेगा? कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा सेक थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? ये याद रखना है, याद करना भी ज़्यादा भारी नहीं है, आसान है कि साइन बदलेगा कॉस में तो कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में तो कॉट बदलेगा टेन में। और बच गया कि अब सेक बचा लास्ट, नहीं भी याद रहा तो बच तो ही रहा है ना, इसके बाद तो हम कोई पढ़े नहीं है। अगर ये चार याद है तो अपने आप याद हो जाएगा कि सेक को चेंज करेंगे कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या क्वेश्चन है हमारा कि टेन 65 बाई कॉट 15, उसके बाद 90 लाना है ना, यहाँ तो 80 आएगा, 25 प्लस साइन 63 बाई कॉस कितना? तो 27, और माइनस 2 साइन 12 डिग्री बाई कॉस कितना डिग्री? तो कॉस 78 डिग्री। मान लिया ऐसा क्वेश्चन है और इसको इवेलुएट करना है, सॉल्व करना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा।
तो वही बात कि टेन बदलता है किस में, कॉट में। तो हम ये तो देख रहे हैं कि टेन जब कॉट में बदलेगा और यहाँ एंगल वैसा ही दिया रहेगा कि ये दोनों सेम आ जाएगा। उसको पकड़ने का भी टेक्निक है कि ये दोनों का सम करेंगे तो 90 आएगा, तो 90 आ रहा है तो आ रहा है, इसमें बदल देंगे। 90 आ रहा है, यहाँ भी 90 आ रहा है ना, हर एक जगह क्या मिल रहा है 90 डिग्री। तो टेन किस में बदलेगा, कॉट में है। फार्मूला भी है सामने कि टेन को हम लोग किस में बदल सकते हैं, कॉट में। तो या फिर कॉट को किस में बदल दें, टेन में। टेन को कॉट में या कॉट को, दोनों को नहीं बदलना है। क्या आप यहाँ भी बदल दिए टेन को कॉट में और नीचे कॉट को टेन में, तो बात तो वही रह गया। पहले टेन बाई कॉट था, अब कॉट बाई टेन हो गया, लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं ना हुआ है। हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो टेन किस में बदल जाएगा, कॉट में। लेकिन उससे पहले इसको लिखना पड़ेगा कि 65 लाने के लिए 90 में हम कितना माइनस कर दे कि 65 आ जाएगा। आंसर होगा 25। नीचे वाला सेम रखेंगे क्योंकि हमको पता है कि टेन किस में बदलेगा, कॉट में, और नीचे कॉट है तो कॉट कॉट कैंसिल। मतलब जो भी थीटा आएगा वो दोनों जगह सेम रहेगा, तभी कैंसिल कर पाएंगे। फिर प्लस साइन 63, तो इसको आप लिखेंगे साइन 90 माइनस 27। 90 में से 27 गया 63, तो अभी भी साइन का साइन और 63 सेम दिख रहा है यहाँ पर। डिवाइडेड बाई कॉस कितना, तो 27 माइनस 2 इंटू साइन 12 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 78 बाई कितना, तो बाई कॉस 78। अब यहाँ से ही क्या आ गया, तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट आएगा यहाँ से बाई फार्मूला कि टेन 90 माइनस, है ना। बच्चे कहते हैं कि याद नहीं होता, इसमें याद करना ही नहीं है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि टेन 90 माइनस हटेगा उसकी जगह कॉट बैठेगा। बाकी थीटा तो दोनों जगह सेम है, कि यहाँ जो थीटा है वही थीटा यहाँ भी रहेगा। तो यहाँ भी टेन 90 माइनस को हटा के उसकी जगह कॉट लिखे हैं। थीटा में 25 है, थीटा क्या है, तो एंगल है 25 डिग्री, तो यहाँ भी कितना पुट कर दिए 25। नीचे कॉट 25 सेम चल गया, प्लस यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है साइन 27 बाई कॉस, सॉरी, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस 27 और माइनस 2 इंटू, अब यहाँ ये नहीं देखना है कि 2 साइन 12 नहीं, हम साइन 12 पर इसको चेंज करेंगे। 2 का मतलब हुआ कि 2 से इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 का बस यही मतलब है। 2 का यहाँ ये नहीं मतलब है कि इसका में हमको गुना कर देना, नहीं, इसका जो वैल्यू आएगा उसका डबल लेना है। जो वैल्यू आएगा उसका क्या कर देना है, डबल लेना है। तो डबल ले लिया यहाँ, उधर चेंज कर देंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस कितना है 78 बाई कॉस 78, कैंसल कैंसल कैंसल। लेकिन ये डिवाइड हुआ है, अगर सब्ट्रैक्ट करते तो जीरो बचता, डिवाइड हुआ है तो 1 बार में हुआ। तो यहाँ 1 है, बगल में 1 है, और यहाँ क्या मिल रहा है 2। तो 1 और 1 2, 2 माइनस 2 क्या मिल गया 0। तो इसका आंसर क्या मिल रहा है हम लोगों को 0। किसी को दिक्कत कहीं समझने में, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्लियर है सारा। साइन किस में बदलेगा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो अगर आपके पास है कि साइन 68 डिग्री है, तो कॉस में आप इसको कितना लिखेंगे, तो 90 में 68 माइनस कर देंगे। 90 में 68 माइनस कर देंगे तो कितना देगा 20। तो साइन 68 किसके इक्वल होगा, कॉस 20। तो क्या, अगर हम लोग चल रहे इसमें कि कॉस सेक कितना, तो कॉस सेक मान लिया 40 डिग्री है, तो किसके इक्वल होगा, कॉस सेक किस में बदलता है, सेक में। कब बदलेगा, जब 90 में से माइनस करेंगे एंगल को तब बदलेगा। तो 90 में 40 माइनस कर दें कितना आ जाएगा 50। तो अब तो क्लियर होना चाहिए। तो वही ध्यान रखना है कि साइन किस में बदलेगा, कॉस में। कॉस किस में बदलेगा, टेन बदलेगा, कॉट बदलेगा, और सेक बदलेगा। कॉस सेक में और कॉस सेक बदलेगा सेक में, है ना। थीटा सब जगह अंडरस्टूड है ना। हमेशा नहीं कह रहे हैं कि बस सेक, तो यहाँ कॉस सेक थीटा तो अलग हो ही नहीं सकते हैं। शरीर से प्राण अलग हो सकता है, लेकिन साइन से थीटा अलग नहीं हो सकता है, कॉस से थीटा अलग नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है ना, जो अलग हो जाए। तो यहाँ तक समझने में किसी को कहीं दिक्कत नहीं ना, चलिए नोट कर लीजिए इतना।